सभी प्यारे प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टीएलएड अर्थात वीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। और मैथ में जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है घन घनाभ की आयतन धायता और उसकी संपूर्ण पृष्ठ। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि ये घन घनाभ आयतन और जो संपूर्ण पृष्ठ है ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप सीरीज को हल करते होंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को जब हल करते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लेता है या एक अति लघु उत्तरीय में पूछ लेता है और एक प्रश्न आपका लघु उत्तरीय में पूछ लेता है। यानी अगर हम कुल मिला के कहें तो आप ये देखते हैं, हम कह नहीं रहे, आप खुद सवाल को जब लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि यहाँ से 3 नंबर अवश्य आ रहा है। ये 3 नंबर अवश्य आ रहा है क्योंकि लघु उत्तरी में हमेशा आता है एक प्रश्न। तो एक प्रश्न का मतलब 2 नंबर का हो गया और एक प्रश्न या तो फिर आपके बहुविकल्पी से पूछ लेता है या फिर किससे पूछ लेता है, अति लघु उत्तरी से पूछ लेता है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करें तो 3 नंबर का बात करें और कम से कम अगर बात करते हैं तो 2 नंबर की बात कर लेते हैं। तो हम ये कहें अगर कि यहाँ से 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता है तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जब प्रश्न को हल करते होंगे मेरे दोस्तों तो वहां आप खुद देख लेते होंगे कि हाँ वाकई में यहाँ से 2 से 3 नंबर का, यानी दो ना कहिए 3 नंबर तो फिक्स है कि 3 नंबर का आता ही आता है यहाँ से। तो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको पिछली एक क्लास पढ़ाए हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, समांतर माध्य माध्यिका, ठीक, बहुलक। एक क्लास उसकी बनाया गया है, एक क्लास मतलब एक क्लास उसको पढ़ा दिया गया है और वहां से भी 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछता है। अगर आपको एक ही वीडियो से आपकी एक क्लास से 2 से 3 नंबर का क्लियर हो जा रहा है तो 25 नंबर के पेपर के लिए 2 से 3 नंबर अगर एक क्लास से क्लियर हो रहा है मेरे भाई तो बहुत ही बेस्ट है। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। आप उस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल हमारी वीडियो को ही देख लीजिए या हमारी क्लास को ही केवल लीजिए। आप क्लास को लेने के बाद अगर कहीं से सवाल और मिल रहे हैं तो उस पर प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे मेरे भाई उतना ही आसानी से आप सवालों को हल कर लेंगे एग्जाम में, उतनी ही सवालों को लगाने में आसानी होगी। ठीक है। इसलिए क्लासेस इसी तरीके से बनाई जा रही है, इसी तरीके से पढ़ाई जा रही है कि ये देखा जा रहा है कि कहाँ से प्रश्न ज्यादा बन रहा है। यानी ज्यादा का मतलब कम से कम 2 से 3 नंबर का जहां से प्रश्न बन रहा है उस सेगमेंट को, उस पार्ट को अवश्य पढ़ा दिया जाए जिससे कि हमारे सारे बच्चों का अच्छे नंबर आ जाए और वो अच्छी तरीके से पढ़ ले, उनको एक जगह अच्छे कंटेंट मिल सके। ठीक है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपकी एक क्लास बनाने के लिए काफी समय लगता है, काफी चीजों को देखना होता है कि किस तरीके से सवालों को रखा जाए, कौन से सवाल पूछे गए हैं ज्यादा बार। तो उन सब सवालों को समाहित किया जाता है, उन सब सवालों को रखा जाता है। तो काफी समय लगता है और काफी विचार करके चीजों को खोज खोज करके तब आपके समझ प्रस्तुत किया जाता है। तो इतनी अगर मेहनत किया जा रहा है तो प्लीज आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो देखते समय लाइक कर दिया करिए और अति कृपा होगी अगर आप उसको शेयर कर देंगे। ठीक है। और सबसे अच्छा तो तब लगता है जब बच्चों का कमेंट आता है कि सर बहुत अच्छा है, हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इससे ये होता है कि और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट बच्चों को दिया जाए, जिससे कि बच्चों का एक एक ही जगह यानी एक ही क्लास में बहुत सारी चीज़ें उनको मिल सकें। या यूँ कह लें कि ऐसे चैनल यानी ऐसा चैनल हो जिसमें कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और जो उनको आवश्यकता हो वो सब सारी चीज़ें मिल जाए। तो आपकी जो कमेंट होती है वो हमारी एक मनोबल को बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, मनोबल को बहुत बढ़ाती है। तो प्लीज़ आप एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर कर देंगे तो अति कृपा होगी। ठीक है? तो चलिए ये तो रही बात जनरल चीज़ें हैं जो डेली की चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं।
टॉपिक हमारा क्या है? घन घनाभ की आयतन एवं धारिता व अवधारक और संपूर्ण पृष्ठ। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, आप जब प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को करते होंगे तो घन घनाभ के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ से ही ज्यादा प्रश्न पूछता है। लेकिन हम इसमें एक और चीज ला दिए हैं, क्या? एक लंबवृत्तीय बेलन को भी समाहित कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न उससे पूछ ले, इसलिए हम उसका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, केवल 1 से 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, जिससे कि उस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई सवाल आ रहा है तो आप आसानी से सवालों को कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आयतन की बात करते हैं कि आयतन होता क्या है। देखिए, जब तक आप नहीं चीज समझेंगे इन सब चीजों को, आयतन क्या है, इनको नहीं समझेंगे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि इसका वैल्यूम, यानी जो वैल्यूम है, यानी आयतन है, इसकी यूनिट क्या होगी और ये कैसे निकाला जाता होगा, किस तरीके से इसको मापा जाता होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके? आयतन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा आयतन होता है उसमें 3 विमाएं होती है। कौन कौन सी? एक आपकी लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और एक दोस्तों ऊंचाई होती है ना? 3 होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये आयतन का कॉन्सेप्ट है। तो आयतन क्या हुआ? तीनों विमाओं, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की आकृतियां जितना स्थान घेरती हैं उसे आयतन कहते हैं। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर कोई ऐसी वस्तु हो जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ठीक है, वो वस्तु जिस स्थान पे रखी जाएगी, और वो, यानी वो वस्तु कह लीजिए या वो आकृति जिस स्थान पे रखी जाएगी और जितना स्थान घेरेगी, वही उसका क्या कहलाएगा दोस्तों? आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। यानी हम कुल मिला के अगर हम बात कर लें तो हमारे आयतन में 3 चीजें मिलती हैं। एक आपकी लंबाई मिल जाती है, एक आपकी चौड़ाई मिल जाती है, और दोस्तों एक आपकी ऊंचाई मिल जाती है। अर्थात हम कह लें कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई का भी मात्रक यूनिट वही होगी, क्योंकि ये भी दूरी ही नापती है। चौड़ाई भी आपकी उसको वो डिस्टेंस ही नापती है, और ऊंचाई क्या होती है? हाइट को मापती है। एक तरीके के डिस्टेंस ही है, ठीक है, दूरी ही है। तो अगर ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये मीटर में है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी? घन मीटर हो जाएगी। सपोज दैट ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है और आपकी ये भी मीटर में है। जब तीनों मीटर में है तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी? घन मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घन मीटर हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो इसलिए आयतन की इकाई लिखा है घन इकाई। घन इकाई का मतलब होता है कि कभी कभी सवाल में मीटर दिया है, कभी सवाल में सेंटीमीटर दे रखा है, कभी सवाल में डेसीमीटर दे रखा है। ठीक है, कुछ भी दे दिया जाए, बस आपको उसमें घन लगाना है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि तीनों यूनिट एक ही में हो। जैसे अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए और ये भी मीटर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में ऊंचाई हो गया। तो अगर ऐसा है तो सेंटीमीटर को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे, किसमें? मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो वो, अब जब हम मीटर में बदलेंगे तो हमारे तीनों इकाई अर्थात तीनों यूनिट हमारी किसमें हो जाएंगी? मीटर में हो जाएंगी। ठीक है ना? तो यही हो जाएगा। तब वहां से क्या हो जाएगा? अगर मीटर में है तो घन मीटर हो जाएगा इसका आयतन की यूनिट, और सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, और अगर डेसीमीटर में है तो घन डेसीमीटर। जिसमें भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी रहेगा उसमें आप घन लगा लीजिएगा। ठीक, ये तो रहा आयतन की बात। हम मोटी मोटा बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिससे रिलेटेड चीजें हैं वही बात करेंगे, फालतू की चीजें बात नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम आपके सर पे है। अब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा किसी चीज पे पीएचडी करना अच्छी बात नहीं होगी। चलिए अगला, क्यूबाइड की बात कर लेते हैं। घनाभ, घनाभ में क्या होता है? घनाभ में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसा कि आपको एक घनाभ दिख रहा है, इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ये त्रिविमीय आकार का है। कैसा है ये? त्रिविमीय आकार का है। 3 डायमेंशन की आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए या संपूर्ण क्षेत्रफल कह लीजिए, तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो होता है 2 लंबाई प्लस एल इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यानी हम कह देंगे 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
ये हो जाएगा। और घनाभ का जो विकर्ण होगा, घनाभ क्या होगा, घनाभ का जो विकर्ण होगा वो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। विकर्ण मतलब डायगोनल मतलब बी। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन ये किस में होगा, ये करणी में होगा। ठीक। अब जहां यल बताया गया है, यल आपकी लंबाई है और बी आपकी चौड़ाई हो गई और एच आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक। ये तो रहा घनाभ की बात। अब हम बात कर लेते हैं घन की, कि घन क्या होता है। तो अब घन और घनाभ में अंतर है। चित्र तो आपको देखने में वैसे ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये लंबा चौड़ा में है और ये इसकी सभी भुजाएं एक जैसी दिख रही है। तो घन जो होता है हमारा वर्ग से बनता है। घन जो होता है वर्ग से बनता है। और जो घनाभ होता है ये किससे बनता है, आयत से बनता है। ठीक है। ये आयत से बनता है और घन हमारा वर्ग से बनता है। अब हम बात कर लेते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है जब इसमें सारी भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या हो जाता है, तो उसमें जो आयतन होगा, अगर हम कहेंगे एल इंटू बी इंटू एच कहेंगे, तो कह रहे हैं कि सब एल भी बराबर ए है, बी बराबर भी ए है और एच बराबर भी ए ही है। तो हाँ, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं क्या, ए क्यूब हो जाएगा। अर्थात ए मतलब क्या है, भुजा है। तो ए क्यूब कहने का मतलब ये भुजा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। और घन का विकर्ण डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजा अंडर रूट में 3। घन का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, भुजा अंडर रूट में 3 हो जाता है। जहां ए क्या है, जहां ए बराबर घन की क्या है, भुजा है। जहां ए बराबर घन की भुजा है। ठीक है। तो इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट आपका सिलेंडर यानी बेलन है। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर इस बार पेपर में आ गया तब आप क्या करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि अभी बार नहीं पूछा जा रहा है, अभी तक नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं पूछा जाए। अगर आपके सिलेबस में है तो इन्हें भी आने की संभावना ज्यादा है। बेलन के बाद शंकु भी है, लेकिन शंकु नहीं, बेलन के चांस बन जाते हैं। तो हो सकता है कि बेलन के बारे में पूछ लो। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या है, बेलन है। क्या है ये बेलन है। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं क्या, इसमें हम पाई और आर अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 2 एच। पाई आर कॉमन हो गया, 2 एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस एच पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक। जहां आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ठीक है। ये हुआ। चलिए, ये हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, कि प्रश्न क्या कहता है। देखिए, प्रश्न की तरफ आइए। इसमें एक नोट पॉइंट है, इसको भी ध्यान दीजिए। नोट पॉइंट क्या है, कि द्रव के आयतन अर्थात धारिता का माप लीटर में किया जाता है। यानी जो हमेशा कोई भी लिक्विड है, जो भी लिक्विड है वो सब किस में मापा जाता है, वो सब आपका आयतन में मापा जाता है। यानी किसमें, आयतन अर्थात लीटर में मापा जाता है। ठीक है। उसका आयतन होता है, जिसे हम किसमें मापते हैं, लीटर में मापते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ पैमाने हैं। 1 हेक्टोलीटर बराबर क्या होता है, 10 डेका लीटर, अर्थात 100 लीटर। ठीक है। बराबर 100 लीटर। और 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर 1 घन मीटर। इस दोनों को बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा।
प्रश्न यही से बन रहा है, कई बार पूछा गया है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर, या 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर क्या हो जाता है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है 1 घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, 1 घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है। हम सरल से कठिन की तरफ चलेंगे, जैसा कि आप बाल विकास में पढ़े होंगे। सरल से कठिन की तरफ, सबसे पहले हम सरल से कठिन की तरफ चलते हैं। तो 1 घन की भुजा 3 सेंटीमीटर दिया है, यानी ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर 3 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। जब ए बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया और उसका आयतन पूछ रहा है, किसका, घन का, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बी इक्वल टू होता है भुजा क्यूब। अब भुजा का मतलब, एक मतलब कितना है, 3, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक के 27, 27 क्या सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, यही इसका उत्तर हो गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, 1 घन की कोर दिया है, कोर मतलब भुजा ही दिया है, 5.5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी तक आयतन निकाले, अब हम इसका आयतन के साथ साथ संपूर्ण पृष्ठ भी निकालेंगे। तो घन का कोर दिया है, कोर बोले तो ए बराबर दे रखा है कितना, ए बराबर 5.5 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। ए बराबर 5.5 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा, भुजा मतलब क्या होगा, 5.5 का क्यूब। अब इसको जब करेंगे, 5.5 का क्यूब करेंगे, अच्छा हम 25 पंचे 125, और 125 का 5, और 125 का 5, हाथ लगा 12, तो 12 जो है 5, 5 2 7, 2 1 3, एक 166, ये 37। तो 5.5 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 5 25 का 5, 5 5 25 2, 27 हो गया, और 5 5 यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ तो कितना आया, 5 7 5 12, 7 2 9 1, 10 2 1 3, कई अंक पे, 2 अंक पे, तो आया कितना, 30.25। फिर हम 5.5 से फिर गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, और 5 0 0 मतलब 1 हो जाएगा, और 5 यहीं 15 हो गया। फिर यहाँ से हम लिख लेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 5, और यहाँ 1। अब ये हो जाएगा 5, 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 5 1 6 हो गया, और 5 1 6 हो गया, 1 166, 3 अंक पे 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव हो गया। तो कितना आया, 166, 166.375। क्या हो गया, घन सेंटीमीटर। क्या हो गया, घन सेंटीमीटर। ये इसका आयतन हो गया। अभी हमको इसका निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो 6 इंटू 5.5 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू, जब 5.5 में 5 गुणा किए तो आया कितना, 30.25। गुणा कर दीजिए 6 का, 6 पंचे 30 का 0, हाथ लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15 का 5, हाथ लगा 1, ये 15 हो गया, 6 3 के 18 हो गया। तो कई अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव हो गया। तो आया कितना आंसर, 181.5। कितना आ गया, 181.5 आ गया। ठीक, ये हुआ वर्ग सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठ है, तो इसका
यूनिट हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को, यानी 10 सेंटीमीटर के दो घन थे। एक घन ये, एक घन ये है, और दोनों घन कितने हैं? 10 सेंटीमीटर के हैं। जब घन है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, दो। ठीक। ये इस तरीके से घन है। 10 सेंटीमीटर की ये घन है, 10 सेंटीमीटर का, और 10 सेंटीमीटर का ये भी घन है। ठीक है। अब जब दोनों को सटाया जाता है तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल आ जाएगा। सब सवाल आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब इसको आप सटा देंगे ऐसे, यानी दोनों को जब सटा देंगे, सटा के बना देंगे, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कैसे? ये मान चलिए ऐसे, ये ऐसे बन गया। अब इसको सटा दीजिए यहाँ पे ही, यही मान लीजिए सट गया ये। ठीक। ये कुछ इस तरीके से बन गया। ये ठीक, ये सट गया। अब मुझे बताइए, इसकी यही लेंथ तो बढ़ जाएगी ना, जो 10 इधर थी, ये और प्लस 10 इधर भी वाली भी हो जाएगी ना, यहां तक हो जाएगी 10। लेकिन ना ही इसकी चौड़ाई बढ़ेगी और ना ही इसकी क्या बढ़ेगी? ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है। इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ना ही चौड़ाई बढ़ेगी और ना ही ऊंचाई बढ़ेगी। यानी लंबाई कितनी हो जाएगी? घनाभ की लंबाई, अब वो घनाभ हो गया जब सटाने पे, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई इक्वल टू 10 थी, और जब सट गया तो 10 और बढ़ गई। 10 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। और हम चौड़ाई की बात करें, तो मेरे भाई चौड़ाई तो आपका यही है ना, चौड़ाई यहाँ भी यही है, चौड़ाई यहाँ भी यही है, तो चौड़ाई तो 10 ही होगी ना। चौड़ाई भी 10 होगी। और ऊंचाई की बात कर ले, तो ऊंचाई भी मेरे भाई यही तो है, ये आपकी ऊंचाई है, हाइट है। ये हाइट है, हाइट भी तो 10 ही रहेगी। यानी हाइट भी 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। ये हो गई। और लंबाई अब कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये हुआ। तो 2 LB, एल का मान कितना है? 20, इंटू बी का मान कितना है? बी मतलब चौड़ाई, बी मतलब चौड़ाई, और एल मतलब लंबाई हो गई, और ऊंचाई एच हो जाएगी। ठीक, ये हो गई। चलिए, तो 20 इंटू चौड़ाई कितनी है? बी 10 है, और प्लस चौड़ाई 10 इंटू ऊंचाई 10, और प्लस फिर 10 ऊंचाई, और लंबाई कितना? 20। यही कर लीजिए। तो हो गया 2। अब 20, 20 दहम्मा 200, 200 प्लस कितना? 10 दहम्मा 100 हो गया, और प्लस 20 दहम्मा 200, दो दूनी 4, एक 500, 5 दूनी 1000। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 500 बराबर कितना हो गया? 1000। कितना आ जाए? 1000। ये हो जाएगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया 1000 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर। ठीक है, तो समझ गया होगा। देखिए, इसमें मेन एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका यही है कि इसकी जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, यही बढ़ जाएगी, बाकी चीजें सब वही रहेंगी। चौड़ाई भी वही रहेगा, ऊंचाई भी वही रहेगी। बस इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? अब इसको चाहे लंबाई मान लीजिए, चाहे इसको चौड़ाई मान लीजिए, जो कि घन है, तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर थी। अब उसको जब हम सटाएंगे, तो अब आप उसको चाहे आप लंबाई मान लीजिए, चाहे चौड़ाई मान लीजिए। ठीक है, कोई एक भी मान लीजिएगा। ऊंचाई को छोड़ कर, ऊंचाई तो होगी नहीं, ऊंचाई स्पष्ट ये वाली होती है, जो तिरछी होती है ये वाली, ये आपकी क्या होती है? हाइट होती है, ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है।
उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। उसका आयतन कितना है? 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की मापे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि माना माना लंबाई बराबर 4x हो जाएगी और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? चौड़ाई बराबर 5x हो जाएगी और ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? ऊंचाई इक्वल टू 6x, ये हम मान लिए। अब उसका आयतन दे रखा है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? फार्मूला, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर दे रखा है कितना? 960 घन सेंटीमीटर। तो आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, बराबर कितना? 960 हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है? 4x है। 4x इंटू चौड़ाई बी की वैल्यू कितनी है? 5x हो जाएगी। 5x इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 6x, बराबर कितना? 960 हो गया। ये 4 पंचे 20, 20 6 दूनी 12, कितना हो गया? 120 x³ बराबर कितना हो गया? 960 हो गया। तो यहां से हम x³ की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा x³ इक्वल टू 960 बटा कितना? 120, 0 0, 12 छंग 72, लेकिन 12 अट्ठे 96, हाँ 12 अट्ठे 96, 8 हो गया। x³ की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 हो गई, तो अब क्या कह रहा था? कह रहा लंबाई निकालिए। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर हमने क्या माना है? 4x माना है। तो x का मान 2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 बराबर कितना? 8। लंबाई बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। लंबाई बराबर 8 हो गया। लंबाई 8 हो गया ये। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई इक्वल टू कितना है? 5x है, तो 5 इंटू एक्स का मान 2, 5 दूनी 10, 10 क्या है? सब किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई इक्वल टू, ऊंचाई आपका 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, 6 दूनी 12 सेंटी, यही होगी। क्या क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यही आंसर है। ठीक। ये चलिए, और देखिए ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 2016 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक। चलिए, एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का, क्या है? घनाकार, घन के आकार का है, धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र दिया है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है? 216 दिया है। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 216। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना? 6 से भाग देंगे, 6 3 6 3 18, 6 के 36 आ गया। और ए बराबर तब क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होता है? लेंगे 6 हो जाएगा। कि क्या पूछा? इस टुकड़े का आयतन। अब घन का आयतन, यानी घन जो घनाकार टुकड़ा है उसका आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब, ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी आई है? 6, 6 का क्यूब, 6 छक 36, छक्का 216। क्या? क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया ना, तो आयतन है तो घन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर, यही आंसर। ठीक। चलिए,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कह रहा है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर है। कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, तो कमरे का जो फर्श का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई आपकी 48 वर्ग मीटर दी है और उसकी ऊंचाई दे रखी है भाई। उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। तो कमरे का आयतन, तो जो कमरे का आयतन होता है ना उसका फार्मूला हो जाता है क्या? कमरे का कमरे का आयतन बराबर फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और गुणित क्या हो जाती है? ऊंचाई हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। तो फर्श का जो क्षेत्रफल दे रखा है ना वो कितना दिया है? 48 वर्ग मीटर। और ऊंचाई भी दे रखी है कितना? 5 मीटर दे रखा है। तो फर्श का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई से चौड़ाई होती है, एल इंटू बी होती है। अब गुणा करिए, 5 × 40 का 0, हाथ लगा 4, 5 चौके 20 और 4 24। 24 क्या? घन मीटर हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा? घन मीटर। यही आपका आंसर पूछने का। आयतन पूछ रहा है तो 2440 घन मीटर हो जाएगा। ठीक। ये चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है? अच्छा ये प्रश्न, हाँ, ये वाला प्रश्न था, ये 2016 में पूछा गया है प्रश्न। कह रहा है 6 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दीवार का आयतन ज्ञात करना है। दीवार का आयतन बस ध्यान यही रखना है, इसमें मेन जो फंक्शन है ये मीटर, ये सेंटीमीटर दिया है, इसी का मेन फंक्शन है। यानी लंबाई बराबर कितना दे रखा है? लंबाई इक्वल टू कितना दिया है? 6 मीटर। लंबाई 6 मीटर है और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इक्वल टू 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है। और क्या दिया है? मोटाई दिया है इसका, यानी चौड़ाई इसको बोलते हैं। मोटाई इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। इसी को हमें चेंज करना है मीटर में। तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब क्या करेंगे? 20 से भाग दीजिए इसमें, 3 में। तो 0.20 और 20 पंचे 100, 0.15 क्या हो गया? ये मीटर में बदल गया। ये मीटर, ये मीटर और ये भी मीटर में हो गया है। ठीक। अब हम यहाँ से बड़े आसानी से दीवार का आयतन निकाल लेंगे। तो दीवार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? दीवार का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 इंटू बी की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, 2.5 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.15 हो जाएगी। जब गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 का 0, 6 दूनी 12, 3 15, दशमलव ये हो गया इंटू 15, 0.5 अब 15 15 में कितना हो जाएगा? 15 15 में 225 कितना हो जाएगा? 225। लेकिन दशमलव कितने अंक पे रहेगा? दशमलव आपके 2 अंक पे रहेगा। तो 2.25 क्या हो जाएगा? दीवार का आयतन है तो घन मीटर हो जाएगा। ठीक। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घन मीटर। चलिए ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया? 2017 में। चलिए, कह रहा है 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल है। बस हमने बताया मेन फंक्शन आपका यही मीटर सेंटीमीटर वाला है, तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे। लंबाई कितना दे रखा है? लंबाई इक्वल टू 8 मीटर दे रखा है, 8 मीटर हो गया, अच्छी बात है। और ऊंचाई दे रखा है कितना? ऊंचाई इक्वल टू
3.5 मीटर दे रखा है ना? कितना दिया है? 3.5 मीटर। ठीक। और उसके बाद मोटाई दे रखा है, मोटाई कितनी है? मोटाई इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 20/100 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 20 पंचे 100 का कितना आया? 1/5 मीटर। अर्थात 5 का भाग देंगे तो 0.2, 5 दूनी 10.2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से आयतन निकालेंगे। अब हम निकालेंगे दीवार का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है? 8 है। बी की वैल्यू कितनी है? यानी मोटाई बोलो तो 0.2 है, 0.2 है। इंटू एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू, एल बी और एच की वैल्यू 3.5 है। ठीक। चलिए अब हो जाएगा, पूरा करिए। 8 दूनी 16, 1.6 हो गया इंटू 3.5। 16 पंचे 80 का है, जीरो हाथ लगा 8, सोलह 48, 48 और 2 50 6 56। कई अंक पे दशमलव? 2 अंक पे दशमलव। 5.6 कितना आ गया? 5.6 घन मीटर। कितना हो जाएगा? 5.6 घन मीटर हो जाएगा। ठीक। 5.6 घन मीटर। चलिए अगला। लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है। लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? तो बहुत ही आसान है। घनाभ की जो लंबाई दे रखा है 75 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है। लंबाई, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। और जो गुटका बनाया जा रहा है तो उनमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है। गुटकों की संख्या बराबर लकड़ी के घनाभ का आयतन, नहीं लकड़ी का आयतन बटा एक गुटके का आयतन से हम जब भाग दे देंगे तो आसानी से हमारा सवाल आ जाएगा। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे कि गुटकों की संख्या, क्या लिखेंगे? गुटकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और बटा कितना हो जाएगा? एक गुटके का आयतन। क्या हो जाएगा? एक गुटके का आयतन, एक गुटके का आयतन। अब जो घनाभ का आयतन दे रखा है वो कितना कितना दिया है देखिए। लंबाई कितनी दी है? घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच होगा। तो लंबाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर है। इंटू चौड़ाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सब एक ही पैमाने में है, सेंटीमीटर में ही। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। बटा कितना हो जाएगा? एक गुटके का आयतन जो दिया है 15 सेंटीमीटर, गुटके का आयतन 15 सेंटीमीटर इंटू, 1 मिनट, 5 15, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े। हाँ, लंबाई 15, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। आप बताइए गुटकी संख्या। तो क्या करेंगे? काट दीजिए, 15 से 15 कट गया और 3 से काटिए, 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है। तो बचा कितना? 25 इंटू 5, 25 पंचे 125। गुटकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125 गुटका, 125 गुटका बनेगा। ठीक। गुटकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यही आपका हो जाएगी गुटकों की संख्या। की
संख्या इक्वल 125, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं। तरह एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी? कह रहा है कितनी ईंटें लगेगी। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमें वैसे ही सवाल लगाना है जैसे ऊपर लगाया है। तो हमें यहाँ क्या करना है, दीवार बनाने में कितने ईंटें लगेंगी, तो हम निकालेंगे ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या बराबर क्या, एक ईंट की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, मोटाई दिया है 25, 10 और 7.5। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी? तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, इसका दीवार का आयतन, दीवार का आयतन हो जाएगा। पहले हम दीवार का अगर आयतन निकाल लेते हैं, उसमें अगर हम एक ईंट का आयतन से भाग देते हैं, यानी एक ईंट का आयतन निकाल लेते हैं, एक ईंट का आयतन। समझिए सवालों को कि ईंटों की संख्या पूछा है। सपोज दैट आप घर बनवा रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो घर यानी जो बनने वाला है, जो हमारी रूम बनने वाली है, वो कितने बाई कितने की रहेगी। ठीक है, तो जब वो निकालेंगे आप उस दीवार को निकालिए, उस दीवार का आयतन निकाल दीजिए। कि आपको ये पता करना है कि इस दीवारों में कितने ईंटें लगने हैं, एक दीवार में कितना ईंटा लगना है, तो हम उस दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। और आपको कर दिया जाए कि जो ईंट है ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको बता दिया जाए कि ईंट 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर की है। ईंट की जो लंबाई है 25 है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, बता दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उस ईंट का आयतन निकाल लेंगे और जो आप दीवार का आयतन निकाले हैं उसमें एक ईंट के आयतन से हम भाग दे देंगे, तो टोटल ईंटों की संख्या निकल जाएगी। तो दीवार का आयतन, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए कुछ है, ये 5 मीटर है, ये 3.5 मीटर है, मीटर में है और सब सेंटीमीटर में है। तो हम ऐसा करते हैं, दीवार दीवार का जो आयतन है, ये लंबाई 5 मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 और ये हो जाएगा 3.5 मीटर है, तो जब 100 को गुणा करेंगे तो 350 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू ये वाला तो 33 सेंटीमीटर में दिया ही है, ये 33 सेंटीमीटर। और बटा ऊपर जो ईंट का आयतन दिया हुआ है, यानी एक ईंट की लंबाई चौड़ाई दिया है वो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 25 हो गया, इंटू 10 हो गया और 7.5 हो गया, सब सेंटीमीटर में दिया है। बस इतना ही करना था कि यहाँ पे जो मीटर दिया है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर पैमाने सेंटीमीटर में ही दिए गए हैं, इसलिए केवल दो ही पैमाना मीटर में है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको भी किस में चेंज कर दे रहे हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, काट दिए, 10 से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 25 दूना 50 हो गया ये। और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या यहाँ जीरो कर लेंगे आप। अब काटिए 25 से, 25 दूना 50, ठीक, 25, 25 से या 25 का 25, 25 10 35, 100 हो गया, 25 100 का 100। ठीक है, देखिए 25 का 25 और 25 10 बचा, 100 हो गया, 25 100 का 100 और 25 तिया 75, फिर 3 से काटिए, 3 11 तिया 33, ठीक, ये हो गया। यानी अब ये कितना हो जाएगा, 2 × 14 × 110, यही हो जाएगा। तो 14 दूना 28, कितना हो गया, 14 दूना 28, ठीक। तो 14 दूना 28 हो गया, 28 इंटू 110। अब पूरा कर लीजिए, 28 का 28 या 11 अट्ठे 88 का 8 हाथ लगा 8, 11 दूना 22, 22 8 30, कितना हो जाएगा 30 और एक जीरो, तो 3080 ईंट लगेंगी। कितने लगेंगी, ईंट लगेगी, कितनी ईंट लगेगी, 3080 ईंट लगेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ईंटों की संख्या 3080 ईंट।
ठीक, ये हुआ। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना था। ईंटों की संख्या निकालनी है तो भाई सब कुछ तो पता है। आप दीवार का आयतन निकाल दीजिए और एक ईंट का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है, और दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो दीवार का हम आयतन आसानी से निकाल लेंगे। उस दीवार का आयतन निकाल लिए, और एक ईंट का आयतन भी, हम एक ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पता है, तो हमें एक ईंट का आयतन भी निकाल लेंगे। अब उस दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से जब हम भाग देंगे तो ईंटों की संख्या आसानी से हमको पता चले। अगला प्रश्न, अब देखिए आपको इतनी सारी प्रश्न हम बता दिए हैं। अब इसके बाद प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। वो आपके बुक की किताब की सवाल है, यानी आपकी बुक अर्थात किताब के सवाल है। उसमें कुछ प्रश्नों को हम बता भी दे रहे हैं और प्रश्नों को आप लगाइएगा। ठीक, चलिए। जैसे देखिए सवाल कर रहा है कि एक घनाभ की कोण दिया है क्रमशः 5, 4 व 3 सेंटीमीटर है। उसका आयतन व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसका, आयतन व पृष्ठ। तो घनाभ का कोण दिया है, यानी ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दिया है, ए इक्वल टू कितना दिया है, घनाभ को 5, कोण कर लिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो हो जाएगा एल इक्वल टू कितना हो गया, एल बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, हाँ 5 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। अब यहां से हम निकालेंगे आयतन व पृष्ठ। तो घनाभ का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल की वैल्यू कितनी, 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, कितना आ जाएगा, 60 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया घनाभ, ये का आयतन ये हो गया, एक आंसर। और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठ ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठ, तो क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये होगा। तो 2 हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू बी की वैल्यू 4 प्लस यह है 4 इंटू एच की वैल्यू 3 प्लस एच की वैल्यू कितनी, 3 इंटू एल की वैल्यू 5। तो कितना हो जाएगा, 2, 5 चौके 20 प्लस 4 तिहाई 12 और प्लस 5 तिहाई 15। तो 20 12 32, 32 10 42 5 47, 2 इंटू 47, तो कितना हो गया, 47 हो गया। तो 7 दूनी 14 का 4 हो गया, और 4 दूनी 8 1 9, 94, कितना हो गया, 94 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये होगा। कितना आ गया, 94 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से करा, उस घन का पृष्ठ व आयतन ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 5√3 है। यानी इसका विकर्ण दे रखा है और इसका हम घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर भुजा √3, भुजा √3 बराबर कितना दिया, 5√3, √3 कैंसिल, ए बराबर आ गया 5। जब हमारी भुजा आ गई तो अब हम घन का पृष्ठ और आयतन सब निकालेंगे। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 50, 25, 125 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125। और घन का पृष्ठ भी पूछ रहा है, तो घन का पृष्ठ क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 × 5 = 25, 25 छक्का 150। ठीक, तो ये भी निकल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, एक 5 मीटर 2 मीटर आयताकार पेंदे वाली बर्तन में 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, बर्तन में कितने लीटर पानी
भरा है। तो बर्तन में कह रहा है कितने लीटर पानी भरा है, तो आप क्या निकालेंगे इस बर्तन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू तीसरा वाला एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितना, 5 और 2 1, तो 5 इंटू 2 इंटू 1, 5 दूनी 10, 10 क्या हो गया, 10 घन मीटर हो गया, 10 घन मीटर हो गया। जब 10 घन मीटर हो गया तो एक घन मीटर बराबर कितना, 1000 लीटर। यदि एक घन मीटर बराबर अगर हो रहा है 1000 लीटर हो रहा है, तो 10 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अर्थात 10,000 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 लीटर। ठीक, ये हो गया। चौथा इसी प्रकार का सवाल है, एक घनाकार ठोस का आयतन दिया है 25 घन सेंटीमीटर, ठोस का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन दिया है 27, तो यहाँ से आप भुजा निकाल लेंगे, भुजा आपका 3 हो जाएगा। जब भुजा 3 हो जाएगा तो घन का संपूर्ण पृष्ठ भी तो आप निकाल सकते हैं ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, ए बराबर 3 आ गया, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर 3 तरीका 9, 9 6 54, आपका 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। एक कमरे की भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर, 7 मीटर और 4 मीटर। कमरे के हवा का आयतन कुछ नहीं, बिल्कुल सब, बस केवल आपको आयतन निकालना है। 10 सत्ते 70, 70 70 चौका 280 घन मीटर, सब तीनों को गुणा कर दिए, आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा हो जाता है। ठीक है, यही ना होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा हो जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि एक हाल के फर्श का परिमाप 72 मीटर तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है 288 वर्ग मीटर हो, तो हाल की ऊंचाई, क्या पूछ रहा है, हाल की ऊंचाई। तो हाल का, देखिए यदि एक हाल के फर्श का परिमाप दिया है और तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल दे रखा है 288 वर्ग मीटर हो, तो हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हाल का जो क्षेत्रफल होता है, इन दीवार का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहां देख लीजिए, यही प्रश्न अच्छा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप गुणित क्या, गुणित ऊंचाई, ये यही होगा। और चारों क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है कितना, 288, और बराबर फर्श का परिमाप दिया है कितना, 72, इंटू ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो 72 चौका कितना हो जाएगा, 288, ऊंचाई बराबर कितने आ गई, 4, ऊंचाई बराबर 4 मीटर। ठीक, ये आंसर आपका 4 मीटर आ गया। बस यही ध्यान रख रहा था, फार्मूला चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वो फर्श का परिमाप और गुणित क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, और अगला प्रश्न कर रहा है सातवां, एक घनाभ की कोरे 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर है, घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसको आप बताइए, इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि घनाभ का पृष्ठ का सूत्र पता है, 2LB प्लस BH प्लस HL प्लस के गुणा करना है। ठीक है, ये है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला कह रहा है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है, 2 मीटर है। तो रोलर का दिया हुआ है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर लगेगा। एक रोलर का व्यास दिया हुआ है, रोलर कैसा है, बेलनाकार है, यहाँ पे स्पेस नहीं लिया गया, पेज, ये एक मिस्टेक हो गई। देखिए ये बता देते हैं आपको, ऐसे ही एक रोलर का व्यास, यानी रोलर कैसा है, ऐसे है कुछ, रोलर इस तरीके का है। ठीक, ये है रोलर आपका। इसका जो व्यास दिया है टोटल, यहां से यहां तक दिया है, वो कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर। जब डी बराबर 70 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना हो जाएगा, इस डी का आधा, यानी 35 सेंटीमीटर हो गया। और लंबाई दिया है, एल दिया है, एल कितना दिया है, 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, एल कितना दिया है, 2 मीटर। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर लगेगा। तो पहले आप इसका आयतन निकाल लीजिए, रोलर का आयतन, रोलर का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7,
इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 35 है, 35 इंटू 35 हो जाएगी। और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच बोले तो लंबाई। अब 7 × 5 = 35 हो गया। तो कितना हुआ, आया कितना, 22 × 5 इंटू कितना, 35 × 70। तो क्या हो जाएगा, 22 × 5 = 110 इंटू 7, 70 हो गया। 11×7 = 77, कितना हो गया, 7700। ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, करा है कि, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। 50 चक्कर अगर वो रोलर लगाएगा तो कितना वर्ग मीटर चलेगा। अभी तो ये तो इसका आयतन आया, रोलर का आयतन आ गया 77,000, 7,700, 7,700 घन मीटर, ये रोलर का आयतन आ गया। ठीक है। अब कह रहा है तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब मुझे आप बताइए, यही इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अभी इसके पहले जो सवाल बताए हैं, जो घन घनाभ के बताए थे ईटो ऊटो वाले की, उसी तरीके का सवाल ये भी है। अब आपको यही दिमाग लगाना है कि बताइए अगर वो रोलर 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। अगर हम उस रोलर को यानी लुढ़काएं, 50 चक्कर लुढ़काएं तो कितना वर्ग मीटर चलेगा। ये आप, अब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ही आसान है, अगर हम इसको क्या निकाल देते, इसका, अगर इस केवल हम इसका परिध का, ये जो, ये इस तरीके का है, ये वृत्त का जो क्षेत्रफल अगर निकाल देते तो पाई आर स्क्वायर निकाल देते, तब भी बड़ी आसानी से सवाल आ जाता हमारा। ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि इस 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। इसके लिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है। आपको बताना है कि कितना चलेगा, बस आपको दिमाग लगाना है कि रोलर को जब हम लुढ़काते हैं और वो उसको हम 50 बार लुढ़का रहे हैं तो वो कितना वर्ग मीटर चलेगा, यही आपको बताना है। ठीक है। यहाँ आंसर दिया हुआ है, अब ऐसा नहीं कि आप आंसर बस बता दीजिए 220। जरूरी नहीं है कि ये आंसर सही हो, ये जरूरी नहीं है कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही ही हो। ठीक है। ये आप लगा के सवाल मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ सर इसका सवाल ये इस तरीके से आ रहा है, इसका आंसर ऐसे है। ठीक। और आप कमेंट के थ्रू सवाल को लगा भी सकते हैं, उसमें आप लिखने के लिए ऑप्शन होता है, आप लिख करके सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 9वां प्रश्न भी है, और 9वें प्रश्न को भी लगा दीजिएगा। आपको फार्मूला बता दिया गया है, आयतन और पृष्ठ का बता दिया गया है, सिंपल सिंपल सब दिया है। 117 सेंटीमीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा आयत को चौड़ाई के परिधि तक घुमाने पर, जब उसको चौड़ाई के परिधि तक घुमाएंगे, जैसे ये आयत है इस तरीके का रहेगा। अगर इसको अगर आप चौड़ाई के परिधि तक घुमाएंगे तो ये इसका आकृति क्या हो जाएगी, बेलन जैसी बन जाएगी। अब आपको उसमें दिमाग लगाना है, जो इसकी चौड़ाई थी वो क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी, है ना। बस यही दिमाग लगाना है, लगा के सवाल को लगाइए और कमेंट करिए कि क्या सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेलन का अगर सवाल आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं स्पेशली एक क्लास और इसका बेलन और शंका भी बना दूंगा। ठीक है। लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तभी, अन्यथा हम जो इम्पोर्टेंट था उसको हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए काफी मेहनत किया जा रहा है, प्लीज आप एक लाइक और कमेंट अवश्य कर दिया करिए कि कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो वो आप बताएं ना बताएं, लेकिन मुझे पता है कि कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेटजी के साथ, यानी उस पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया जाता है कि हाँ कौन कौन से प्रश्न कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से आने के चांस ज्यादा है। तब जाके उस चीजों को बनाया जाता है, लिखा जाता है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। ओके।